मैं बात करूँगा क्योंकि हमारे पास इस फाउंडेशन के पास मैसेजेस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे की परवरिश कब से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हम 5 साल की उम्र या 6 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम इसको डिसिप्लिन सिखाएँ, हम इसको जो बातें ज़िंदगी में काम आती है वो सिखाए। लेकिन मैं इस बात पे एक वाक़ा आपको सुनाना चाहता हूँ। टेकर इराक में एक गाँव था, जहाँ का गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूबी था और जो वहाँ का खलीफा था उसका नाम था उस्मान। जो ये नजमुद्दीन अय्यूबी था, इसकी उम्र ढल चुकी थी शादी करने की। ये इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन इसने अभी शादी नहीं की थी। एक बार उस्मान जो इसका बास था, खलीफा था, उसने इससे पूछा, नजमुद्दीन अय्यूबी साहब आप मुझे बताओ आप शादी कब करोगे? आपकी उम्र बिल्कुल ढल चुकी है, फिर कब करोगे शादी? और नजमुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मेरे मियार की लड़की मुझे मिलती ही नहीं है। और उस्मान जो खलीफा था उसने कहा आपको किस मियार की लड़की चाहिए? उसने बताया जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और जो हमारा प्रोडक्ट हो, बच्चा हो, वो शाहसवार हो और जो ऐसा शाहसवार हो जो किबलाए अवल को हमें वापस दिला दे, क्योंकि उस टाइम पे रोमियो ने किबलाए अवल पे कब्जा कर लिया था। तो उस इसने कहा, उस्मान ने जो खलीफा था, ये नामुमकिन है, ऐसी लड़की मिलना जिस तरह तुम सोचते हो ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इनके एरिया में एक बुजुर्ग था, एक शेख था, जिनके पास ये जाते थे, सारे लोग जाते थे। जिस तरह हम यहाँ पीर के पास जाते हैं, इसी तरह ये इस शेख बुजुर्ग के पास जाते थे। वो जो शेख का कमरा था, उसमें एक साइड में पर्दा ऊपर से नीचे तक लगा हुआ था और उस साइड में औरतें बैठती थी और इस साइड में मर्द बैठते थे। नजमुद्दीन अय्यूबी साहब भी इस दिन इस शेख साहब के पास पहुंच गए। ये भी वहां पे बैठा था। तो पहले शेख साहब ने एक लड़की को जो पर्दे की उस साइड में बैठी थी, इसने इसको बताया, बेटा मैंने आपके लिए रिश्ता भेजा था, आपने इनकार क्यों किया? वो रिश्ता तो वैसे अच्छा था। और इस लड़की ने वापस जवाब दिया, वो मेरे मियार का लड़का नहीं था। जो मियार मैं लड़के में देखना चाहती हूँ वो उसमें नहीं था। इसने कहा, शेख साहब ने, आप कौन सा मियार चाहती हो? उसने कहा, मैं वो मियार चाहती हूँ, वो मर्द चाहती हूँ जिससे मैं शादी करूँ, जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए और जो हमारा प्रोडक्ट हो, जो हमारा बच्चा हो, वो शाह सवार हो, जो मुसलमानों का किबला अवल हमें वापस दिला दे। तो वहां पे कौन बैठा था? नजमुद्दीन अय्यूबी। वो चौंक गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने शेख साहब से कहा, मुझे शादी इसी से करनी है। लेकिन शेख साहब ने कहा, ये बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती है, क्योंकि नजमुद्दीन अय्यूबी गवर्नर था। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा रिश्ता इसके साथ करना है। तो रुखसती हो गई, शेख साहब ने इनकी शादी करवा दी। और जब रुखसती हो गई और जब इनका बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी और जिसने किबलाए अवल फतह कर लिया। ये वाक़ा मैंने इसीलिए आपको बताया कि जो पेरेंट्स का विजन होता है वही बच्चे में ट्रांसफर होता है। आप सोचते हो परवरिश हम तब से स्टार्ट करेंगे जब हम इसका एडमिशन करेंगे। ये पेट पेट से ही इसकी परवरिश स्टार्ट होती है। जब पेट में होता है तभी इसके जो आइडियाज पेरेंट्स के होते हैं वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आजकल के पेरेंट्स कर क्या रहे हैं बच्चों के साथ? सिर्फ अगर बच्चा रोए तो उसके हाथ में मोबाइल देते हैं, चुप कराने के लिए मोबाइल देते हैं, वो रील्स देखता है। तो ये बच्चा जो जिस तरह से हम परवरिश कर रहे हैं आजकल बच्चों की, न ये कल बाप को पहचानेगा, न ये अपनी माँ को पहचानेगा। अगर हम आज अभी भी हम कब्रिस्तान पे जाते हैं, फाते फाते पढ़ते हैं अपने माँ बाप को, जिनके माँ बाप गुजर गए हैं, और मेरा ये मानना है कि इनको पता ही नहीं होगा कि माँ बाप की कब्र कहाँ पे है, क्योंकि ये इनकी खता नहीं है, ये हमने इनको सिखाया। बिल्कुल, हमने इनके हाथ में ऐसा एटम बम दे दिया, ऐसा वायरस दे दिया जो
कोविड वायरस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो हम बच्चों के हाथ में देते हैं। बिल्कुल आज 5 मही आज समझो 5 3 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची के हाथ में मोबाइल होता है, क्योंकि इसकी पहली ज़िम्मेदार माँ है। जब बच्चा रोता है, हम उसको मोबाइल हाथ में वो उसके हाथ में मोबाइल देती है और फिर वो स्क्रॉलिंग करते-करते उसका दिन निकल जाता है और शाम को वो वही एक्टिविटी स्टार्ट करता है, जो वो दिन को मोबाइल में देखता है। माय डियर, फैसला पेरेंट्स के हाथ में है। आप बच्चे को सलाहुद्दीन जैसा बनाना चाहते हो या आप उसको बिल्कुल दुनिया का नाकाम, नाकाम, नाकाम इंसान बनाना चाहते हो। फैसला आपके हाथ में है। ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स का विज़न डायरेक्ट बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। जो बेटा जो जो बाप बच्चों के सामने एक्टिविटीज़ करेगा, बच्चा वही करेगा। और जो माँ शाम को फ़ोन करती है और दिन भर बैक बाइटिंग करती है अपने बच्चों के सामने, बिल्कुल उसका काम यही है मोबाइल पे, वो बैक बाइटिंग करती रहती है, पहले फलानी को फ़ोन, फिर फिस्तानी को फ़ोन, फिर फिस्तानी को फ़ोन। उसके सामने बेटी हो या बेटा, वो वही करेगा, वो सबसे बड़ा बैक बाइटर बन जाएगा। इसलिए मेरी गुज़ारिश है, बीइंग एज़ अ क्रिएटर ऑफ हलीमा फाउंडेशन कश्मीर, अपने बच्चों की परवरिश अपने बच्चों की परवरिश पहले दिन से और अपने विजन को चेंज कीजिए। अगर आपका विजन चेंज नहीं हुआ, तो आप कल बच्चे को न क्लेम कर सकते हो, न ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि उसका विजन डायरेक्ट आप उसका विजन डायरेक्ट उस जेनेटिकली उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जो आप करते हो, वो आप बनते हो, जो आप कहते हो, वो हो जाता है। ये बोथ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करते हैं। जय जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव मुस्बत वर्ड्स बोलने चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी और